अनंतनाग राजौरी सीट पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ फैली है। पहले इस सीट में कश्मीर घाटी के 3 जिले अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम शामिल थे। 2022 में डिलिमिटेशन के बाद इसमें जम्मू के 2 जिले राजौरी और पुंछ जुड़ गए। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के 11 लाख और राजौरी पुंछ के 8 लाख मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर 40% वोटर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। महबूबा यहाँ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए प्रचार कर रही हैं। उनका पूरा कैंपेन धारा 370 के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको लगता है जैसे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात सुधर गए, कश्मीर में लास्ट लेग पे टेररिज्म है और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, जब आप किसी को गर्दन काट देंगे फिर तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो खामोश हो जाएगा। वही हाल अपने जम्मू कश्मीर का इन्होंने कर दिया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने मार दिया। तो जब किसी को आप मार देते हो, किसी को आप खत्म करते हो, तो फिर वो कहाँ चीखेगा, चिल्लाएगा कहाँ, कैसे? आपने किसी को बीमारी थी, तकलीफ थी, खांसी थी, उसके मुंह पे टेप लगा दिया, उसके हाथ पीछे से बांध दिए, आप बोलते हो खांसी ठीक होगी। तो ऐसा तो नहीं होता है। लोग बहुत तकलीफ में, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और लोग बहुत खौफ में हैं, डर में हैं। उनको लगता है अगर हम कोई बात करेंगे तो शाम को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। महबूबा मुफ्ती का प्रचार कैंपेन उनकी बेटी इल्तिजा ने तैयार किया है। उनका काफिला रोज सुबह निकलता है। ग्रामीण इलाकों में महबूबा जहां भी जाती हैं, सपोर्टर उन्हें सगुन के तौर पर केसर का दूध पिलाते हैं। वो कश्मीरी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से मिलती हैं, ढोल बजाने वालों को बख्शीश देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। महबूबा रोजाना 10 से 12 गांव कवर करती हैं। वो धारा 370 के अलावा मुसलमानों के मुद्दे उठाती हैं, बुलडोजर का खौफ दिखाती हैं और सीएए पर मोदी सरकार को घेरती हैं। जो गांधी का मुल्क है, गोडसे के मुल्क में उसको तब्दील किया जा रहा है। जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं कि गांधी से बड़ा विश्व गुरु आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो। और गांधी के हाथ में लाठी थी और धोती पहनते थे वो। तो वो अपना प्रचार खुद नहीं करते थे, ना वो प्राइम मिनिस्टर बने कभी, ना प्रेसिडेंट बने। तो इसलिए जो हमारे पूरे मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उनके मदरसे बंद किए जाते हैं, उनके बुलडोजर से मकान गिराए जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं वो हमारे आइन के मुताबिक नहीं, जैसे सीएए, मजहब के बुनियाद पे आप लोगों से मतभेद नहीं कर सकते, पर वो हो रहा है, वैसा कानून है। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस, खासकर राहुल जी इस वक्त खड़े हैं इस मुल्क की जो रूह है, जो भाईचारा है, इस मुल्क का जो आइन है, संविधान है, उसको बचाने के लिए। इसलिए हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वो हमारे को सपोर्ट करे नहीं करे, मेरे लिए वो माने नहीं रखता है। मेरे लोग मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत है। उत्तर भारत में प्रचार और दक्षिण कश्मीर के उस हिस्से में प्रचार करने में बिल्कुल फर्क है, जहां मोदी सरकार आने से पहले आतंक चरम पर था। यहां पर अब भी बड़ी बड़ी रैलियां करना संभव नहीं होता है। सड़कें सकरी हैं और गांव दूर दूर बसे हैं, लिहाजा वो उन गांवों में पहुंच रही हैं जो सड़कों के किनारे बसे हैं। दूर दूर के गांव तक उनका संदेश उनकी बेटी इल्तिजा अपनी टीम के जरिए पहुंचाती हैं। अनंतनाग में राजौरी पुंछ को मिला दिया गया, फिर भी बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं है। इल्तिजा इसे शक की नजर से देखती हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो यहाँ दिख रहा है वो हो नहीं रहा। हाल ही अभी न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि शायद ये साउथ कश्मीर का पोस्टपोन कर लेंगे इलेक्शन, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के भी मुस्लिम वोट ये डाइल्यूट करना चाहते थे। उसके बाद भी आप इमेजिन करिए, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इस सीट पे कब्जा करें। दक्षिण कश्मीर में महबूबा की मजबूत पकड़ है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मियां अल्ताफ मजबूत हैं। अनंतनाग राजौरी में महबूबा विकास के मुद्दे पर कम, ईडी और सीबीआई पर ज्यादा मुखर हैं। अलायंस का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। अगर आप भी कोई ज्यादा बात करेंगे तो आपको भी ईडी आ जाएगी, आपको भी जेल में डाल देंगे, तो क्या करेंगे आप? केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई बात साबित नहीं हुई, जेल में डाल दिया। इसको तो पूरा मुझे लगता है कि माफिया राज चल रहा है।
सुपारी दी है ईडी को और सुपारी दे के जिसको वो चाहते हैं बंद करते हैं। ये तो कोई मर्जी से तो कोई नहीं जाता है। हमारी पार्टी तोड़ी गई पीडीपी, उसमें 60% से ज्यादा लोगों को ब्लैकमेल करके लिया गया, जो इसको पूरे मुल्क में चल रहा है। मतलब कि ये इस वक्त तो बीजेपी तो अकेली इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बीजेपी पूरे सरकार का, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जितनी भी एजेंसीज है उनको अपने साथ मिला के, इवन इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर, इलेक्शन कमीशन भी नोटिस नहीं लेता है कि जो बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं।